नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है तो स्थानीय, बाहरी, निष्क्रिय, अति सक्रिय, इन तमाम शब्दों पे लगातार चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है। उपचुनाव में दोनों ही दलों ने अपने अपने चेहरों का ऐलान कर दिया, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। नामों के ऐलान के साथ नामांकन को लेकर भी शक्ति प्रदर्शन धरातल पे किया गया। आज कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन किया तो कल वही बीजेपी की सुनील सोनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में स्थानीय, बाहरी का मुद्दे पे जो सियासत हो रही है और जो चर्चाएं हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर सियासत के बाजार में बेहद ही हलचल है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधानसभा रायपुर दक्षिण सीट पर हो रहे उपचुनाव के दंगल में एक के बाद एक नया दांवपेच देखने को मिल रहा है। ताजा मामला कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को बाहरी बताने का है। दरअसल रायपुर लोकसभा सीट से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आकाश शर्मा को बाहरी कह दिया। इतना ही नहीं, बृजमोहन अग्रवाल ने यहां तक कह दिया कि आकाश शर्मा को रायपुर के 1% और दक्षिण विधानसभा के आधे फीसदी लोग भी नहीं जानते। अगर दक्षिण विधानसभा के 100 में से 10 लोग भी आकाश को जानते होंगे तो मैं इनाम दूंगा। वहीं प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने भी तंज कसते हुए आकाश को बाहरी प्रत्याशी बताया था। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 से 2023 के समय को याद कर लीजिए, जब स्थानीय बाहरी को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं। लेकिन नियम कानून भी कहता है कि मूल निवासी कहलाने या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कम से कम 15 साल ही निवास करना जरूरी है। खैर, स्थानीय और बाहरी को लेकर चल रही इस चुनावी बयार के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल पर करारा तंज कसा है। पूर्व सीएम ने कहा कि सबका अपना गांव होता है। भाजपा के सांसद आकाश शर्मा को बाहरी तो बता रहे हैं, मगर सुनील सोनी का गांव कहां है ये नहीं बता रहे। जनता यही की पैदाशी है। युवा कांग्रेस और एनएसयू 10 साल से अध्यक्ष है। 5 साल एनएसयू आई और इसके जब आकाश को हमने जिम्मेदारी दी थी कि जब रमन सिंह विकास यात्रा निकाला था, विकास खोजो यात्रा इन्होंने निकाला। और आपको याद होगा 2018 में रमन सिंह विकास यात्रा छोड़ के हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना शुरू कर देते। ये वो आकाश है जिससे परेशान है। अब ये आकाश है, वो बृजमोहन और सुनील सोनी दोनों के छक्का छुड़ाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मगर यहाँ तो सियासत है साहब। संविधान की व्याख्या से किसी को क्या लेना देना। बहरहाल दक्षिण के दंगल में इस बाहरी के दांव का आगामी असर के लिए परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस विषय पर फिलहाल सियासी माहौल बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से दक्षिण के दंगल में एक के बाद एक नए नए दांवपेच देखने को मिल रहा है। इन्हीं दंगलों के दांवपेच पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता विकास तिवारी है, ये भी बेहद तेज तर्रार प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर लखन चौधरी जी भी हमारे साथ है। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है BSTV परिवार में। विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों अचानक स्थानीय बाहरी का मुद्दा इस चुनाव में सुनने को, देखने को मिल रहा है? जवाब दीजिए। और जी देखिए, पूर्व मंत्री जिनको बलात् हटाया गया, बृजमोहन अग्रवाल जी, जो हमारे अभी सांसद हैं, और वो उनको अपना समय याद आ गया। देखिए, लगभग यही उम्र रहा होगा बृजमोहन अग्रवाल जी का जब वो पहले बार उनको विधायकी टिकट मिला होगा, या 5 साल कम प्लस माइनस कर लीजिए। आकाश का भी उम्र उतना ही है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ का जो रचावस बसावत है, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे साहू समाज के हो, चाहे और अन्य समाज के जो लोग पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उनको ये मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने गांव का नाम जरूर लिखता है। जैसे मैं विकास चौधरी सेमरा वाले, मेरा गांव सेमरा का है, गौरी श्रीवास का गांव और कहीं का, तो टाइटल लिखते हैं। बड़ौदा वाले
ये तमाम चीजें हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी को यह समझ में आ गया है, चूंकि आकाश शर्मा ठेठ छत्तीसगढ़िया परिवार से है और युवा है, उनकी जितनी भी ताकतें हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल जी एक कंफ्यूजन पैदा करने का एक बड़ा सुनियोजित साजिश वो किए। अब बाहरी और अंदरी का जो बात है, बृजमोहन अग्रवाल जी खुद टीबी बसई खेतड़ी राजस्थान से इनके पूर्वज आए हैं, अभी भी इनका निर्वाह वहीं गड़ा है, मोटा जो वहां पर खर्चा वो वहीं करते हैं। लेकिन कभी भी बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़िया सिंधी समाज, छत्तीसगढ़िया जैनी समाज, छत्तीसगढ़िया अग्रवाल समाज, इनको कभी मदद नहीं किए। जो इनके लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनका ये बहुत भरपूर और दिल से मदद करते हैं। ठीक और अभी ये जो मैं 10 सेकंड लूंगा, जो आकाश शर्मा के बारे में इन्होंने कहा, मैं समझता हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी मंझे हुए राजनीतिज्ञ, उनको ये बात करना शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं लौटूंगा आपका। ठीक है गौरी जी, क्यों अचानक बाहरी भीतरी का मसला फिर से छत्तीसगढ़ में सुनाई देने लगा? संविधान की आर्टिकल 15 को भी देख लीजिए आप, कहा जाता है कि जाति धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। और संविधान भी कहता है चुनाव लड़ने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विधानसभा से, मणिपुर को छोड़ के। जब बताइए क्यों ये मुद्दा आ गया अचानक? देखिए, मुद्दा इसलिए आया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो स्वाभाविक दावेदार थे, उनका जो दर्द है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आया। वो स्वाभाविक दावेदार थे, प्रमोद जी, कन्हैयालाल अग्रवाल जी, उन्होंने तो ये भी तक कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब समझ सकते क्या पीड़ा थी और ऐसी क्या कारण थी कि आकाश शर्मा जी 90 किलोमीटर दूर गुंडरदेही के निवासी को रायपुर दक्षिण में लाना पड़ा। वो भी इसलिए हमने बताया कि रायपुर दक्षिण के 5 ऐसे वोटर भी नहीं है, 10 ऐसे वोटर भी नहीं है जिनको नहीं पहचानते। तो बात ये समझने वाली बात तो ये तो बिल्कुल राजनीति का डाक्ष है कि भाई जो व्यक्ति वहां का रहवासी नहीं है उसको अचानक लाकर आउटसोर्सिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके मूल रूप में हमको जाना पड़ा। अब ये बोल रहे हैं कि बृजमोहन जी का गांव टीबा बसई खेतड़ी है, फलाना है, उनके पूर्वज वहां से आए हैं। तो भाई मैं भी चंद सवाल कर देता हूं, अरुण वोरा जी का कहाँ गांव है, विकास उपाध्याय जी का कहाँ गांव है, मोहम्मद अकबर का कहाँ गांव है, जयसिंह अग्रवाल जी कहाँ गांव, ये सारे ऐसे नेता हैं जितने भी डीजल चंद, मिट्टी चंद और रेख चंद, पता नहीं कौन कौन की पार्टी के नेता हैं, उनका छत्तीसगढ़ से क्या कोई लेना देना था, उनका निर्वाह कहाँ खड़ा है, इस बात को विकास जी बहुत अच्छे जानते हैं। तो विषय ये नहीं है, विषय ये था कि आकाश शर्मा जी बहुत अच्छे युवा प्रत्याशी, ठीक है, अच्छी बात है, युवा प्रत्याशी को दी। क्या दक्षिण में और कोई युवा प्रत्याशी नहीं था? क्या इस सीट को बेच दिया गया? क्या राजेश तिवारी जिनके ससुर है उनके हाथों में पूरा पीसीसी सरेंडर हो गया? ये समझने वाली बात है कि ऐसी क्या कारण थी कि रायपुर दक्षिण जैसे महत्वपूर्ण सीट में एकमात्र जहां उपचुनाव हो रहा है उसमें विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया और आउटसोर्सिंग करके लेटरल एंट्री यहां पर आकाश शर्मा जी की करने पड़ रही है। और आज जो इन्होंने पर्चा दाखिल किया है, मुट्ठी भर लोग वहां पहुंचे हैं, इसने तो सारा दाव है इनको पोल को खोल दिया। अब ये चुनाव और आसान हो गया, मात्र औपचारिक रह गया। ठीक है, मैं लौटूंगा। जब लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं। लखन जी, जरा बताइएगा कि सूबे की सियासत में कई मुद्दों पे चर्चा होती है, कई सालों तक स्थानीय बाहरी का मुद्दा चलता रहा। अब आज अचानक अगर आपके स्थानीयता तक को होके लेके सवाल उठेगा तो सियासत में तो चर्चा होगी। लखन जी, क्या समाधान है इसका? बिल्कुल, और है कि देखिए अवधेश भाई, ये चर्चा जो है एक तरह से कहा जाए कि जनता इसको कितना तवज्जो देगी ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, और ये तो खैर 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन स्थानीय बाहरी का जो मुद्दा है, ये किस तरह से, किस संदर्भ में बृजमोहन अग्रवाल जी ने उठाया है, ये संदर्भ भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कई बार मीडिया में बातें आते आते जो है बड़ी हो जाती है और उसका संदर्भ बिल्कुल बदल जाता है। तो स्थानीय बाहरी के पैमाने पर यदि देखा जाए तो दोनों प्रत्याशी जो है बाहरी कहलाएंगे। स्थानीय तो हम लोग कोई नहीं है, आज डिबेट में जो चारों बैठे हैं हम चारों भी स्थानीय नहीं है, सब बाहरी है। यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में केवल मूल आदिवासियों को छोड़कर सारे लोग बाहरी है यदि उस पैमाने पर देखा जाए तो। लेकिन चूंकि देखिए संविधान का भी आपने बड़ा अच्छे ढंग से उल्लेख किया, आपके उद्बोधन में था, सारी बातें आ चुकी हैं और इस तरह की चीजें अब नहीं रह गई हैं। स्थानीय और बाहरी का ये जो मुद्दा है नहीं रह गया है और 15 साल या 20 साल या एक पीढ़ी या जिसका जन्म जहां होता है वो वहां का स्थानीय व्यक्ति हो जाता है, माना जाता है।
लेकिन चूंकि हो सकता है कि भाजपा के कुछ समर्थकों को साधने के लिए शायद बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह पासा फेंका होगा, लेकिन इसका प्रभाव कोई खासम खास पड़ेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, और लोगों में भी इसको लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है। और एक चीज और, जो भाजपा के या बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा जो कहा गया 1% लोग भी नहीं जानते होंगे, आधा % भी नहीं जानते होंगे, 10 लोग भी या 5 लोग जो श्रीवास जी कह रहे थे, ऐसा नहीं है। देखिए, आकाश शर्मा का अपना एक, ठीक है कि वो एक युवा चेहरा है और उसकी कम इमेज है, कम पहचान है, और तमाम चीजें सुनील सोनी के सामने में जो उनका छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो ठीक है कि एक तरह से कमतर पड़ेगा, लेकिन इतना भी कमतर नहीं है। ठीक है लखन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास जब मैं विकास जी से जवाब ले लेता। विकास जी, गंभीर सवाल कोट करके कह रहा हूं ताकि लखन जी ये ना कहे कि मीडिया तक बात आते आते कुछ उसका स्वरूप बदल जाता। मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि 100 में से 10 लोग भी अगर आकाश शर्मा को पहचान जाएंगे या उनको जानते होंगे तो मैं इनाम दूंगा, अनकोट। जवाब दीजिए। देखिए, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से बड़ी सहानुभूति रखता हूं और उनका ये जो बहुत कठिन समय है और उनकी पार्टी उनका तो साथ दे नहीं रही है। जितना दबाव बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, चाहे शायद जी हो चाहे मोदी जी हो, उनको दबाव दे रहे। एक मैं तो कह रहा हूं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए था। उनका बेइज्जती करके, उनका 35,000 करोड़ का जो शिक्षा विभाग का दुकान को बंद करके उनको सांसद बना दिया गया। चलो सांसद बनाए, आप शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बनाए, बृजमोहन अग्रवाल जी रक्षा मंत्री बन सकते थे। वो इतने सेटिंगबाज है, वो विदेश मंत्री बन सकते थे, क्या बनाए उनको, उनका इतना अपमान। लेकिन अब देखिए, उनके फिर दक्षिण विधानसभा उनके मत्थे मर दिया गया। अब एक जो अल्टू पलटू कॉमिक्स आप बचपन में पढ़े होंगे अवधेश जी, उसमें अल्टू टिकट दिलाता है पलटू को कि तुम सांसद बन जाओ, मैं विधायक रहूंगा, मैं विधायक रहूंगा, तुम सांसद बन जाना। अपन अल्टी पलटी करते रहते। इस अल्टी पलटी में गौरी श्रीवास जैसा योग्य कार्यकर्ता, 10 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना आपको, मत घूमिए ना गोल गोल, आप पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए। देखिए, बहुत 100 में से 10 मेरी खुली चुनौती बृजमोहन अग्रवाल जी को है। उन्होंने कहा, अगर वो सुन रहे होंगे तो भाई, उन्होंने कहा कि आकाश को 100 में 10 जानते हैं। आकाश शर्मा निर्वाचित युवक कांग्रेस का अध्यक्ष और हजारों वोट तो उसको रायपुर के दक्षिण में मिले। दूसरी बात, मैं खुली चुनौती देता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी को, अपने 35 साल के कार्यकाल के और सुनील सोनी जी के महापौर के 5 और ये 5 साल के कार्यकाल के टोटल 35 और ये 20 हुआ 55 काम दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अगर उनके में हिम्मत है तो। चले गौरी जी, विकास जी के राजनीति संन्यास का जरा रास्ता बता दीजिए, कैसे वो संन्यास लेंगे, बताइए जरा। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके डिबेट का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा प्रिय भी है। और जब जब कांग्रेस पार्टी के लोग क्षेत्रवाद और परदेशी और बाहरी की बात करते हैं तो मुझे भी ये जो चुनाव गया है, बीता चुनाव याद आता है, और उसके पिछले के थोड़े से कालांतर की घटना याद आती है कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जिस प्रकार से ये छाती फुलाकर घूम रहे थे, उसकी हवा खुल गई इस चुनाव में। अब उसके बाद भी नहीं चेत रहे हैं, अभी भी फलाने का गांव वहां है, ढेकाने का गांव वहां है। ये इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। नहीं, लेकिन कहा तो बृजमोहन जी ने पहले, उन्होंने ये अरे भाई, हमने ये बताया कि ये जो प्रत्याशी है ये यहाँ का नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि आपको इस प्रत्याशी को आयातित करना पड़ा? दूसरा, मैं नहीं चाहता विकास चौधरी जी अपने राजनीतिक जीवन संन्यास ले। ये 55 बोल रहे हैं, मैं 150 से ज्यादा सूची इनको अभी आपके चैनल पर दे देता हूँ। दे दीजिए। मैं हाँ बिल्कुल दे देता हूँ, व्हाट्सएप कर दीजिए, आप व्हाट्सएप कर देता हूँ। अरे क्या रायपुर का गौरव पथ, क्या बस स्टैंड, और क्या जहां पर जितने कार्य हुए उसको आप झुटला दें कि सिटी बस जो चलता था राजेश मुड़त करवाए, सुनील सोनी जी का कार्य राजेश मुड़त करवाए भाई, जानते हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है आपको। राजेश मुड़त के क्या हुआ भाई? सिटी बस से लेकर जितने कार्य हुए किसके उसमें हुए? राजेश मुड़त कहाँ राजेश? अरे भाई, महापौर जो था कौन था उस समय? अरे तो मदद तो राजेश मुड़त की है। बात नंबर 1। दूसरा मैं बताऊं, 150 से ज्यादा कार्य, सीबीआई नहीं, ये 2-4 नाम जो ले रहा हूँ वैसा नहीं, पूरी सूची हमारे पास में। तो कांग्रेस पार्टी कल से इस बात को बोल रही है सुनील सोनी जी कोई काम नहीं करा पाए। लो ना भाई, मैं देता हूँ, लेकिन राजनीति से संन्यास मत लीजिएगा। नहीं, ये मुद्दा विकास का है। जी। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसकी परिकाष्ठा पार करने वाला चुनाव है। यहाँ कोई विषय ये नहीं कौन क्या काम किया, बाहरी भीतरी वाला विषय भी नहीं है। विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे, क्या कारण से काम दे, आकाश शर्मा क्यों चुने, क्या उपलब्धि है, क्या जनता के बीच उपस्थिति है। खाली युवा कांग्रेस के निर्वाचित लोगों के बीच में
चुनाव जीतने से वो चुनाव अलग है, ये चुनाव अलग है। 10 सेकंड, दोनों को अब एक साथ कैसे समाहित कर सकते हैं? ठीक है। देखिए गौरी जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो भी पहली बार चुनाव लड़ता है वो नया ही होता है। विकास जी ने अच्छा कहा कि लगभग यही उम्र वही होगी बृजमोहन जी की जब पहला चुनाव जीत के आए थे। वो भी तो पहला चुनाव कभी लड़े थे। आप भी जब पहला चुनाव लड़ेंगे। विकास उपाध्याय जी संघर्षशील नेता, इनके मैं नाम ले रहा हूँ, संघर्ष किया, जमीन में रहे, पैड बनाए, चुनाव लड़ा, हारा, जीता, भाई आज एक नाम है ना भाई। ठीक। लेकिन आकाश शर्मा की क्या उपलब्धि, क्या जनता के बीच, ये बोलने का तात्पर्य पूरा डिबेट कंक्लूडन में कर देता हूं। ये बोलने का तात्पर्य यही था कि जिस विधानसभा के 10 लोग भी उसको नहीं पहचानते हैं वो वोट क्यों दें, मुद्दा ये है। ठीक है विकास जी, आप जवाब दीजिएगा। एक बार लखन जी का रुख करते हो। लखन जी, ठीक है कि मुद्दा स्थानीय का बाहरी का हो ना हो, लेकिन इस पूरे चुनाव में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। चेहरे को लेकर पहले असमंजस की स्थिति बनी, इसको छोड़ के बाकी किसी को, ये बीजेपी में चल रहा था, कांग्रेस में भी चला कि इसको छोड़ के किसी को, अब वो इसको किसको को छोड़ दीजिए। कैसे इस चुनाव को पूरा आप देखते हैं लखन जी? देखिए, मुझे लगता है अवधेश जी, ये चुनाव जो है मुद्दों पर आधारित नहीं है और इसी तरह के मुद्दों में उलझाकर और जो है जनमानस के जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की चर्चा नहीं होगी। और इसी तरह के मुद्दों में जिसकी कोई सार्थकता नहीं कही जा सकती या जिसका कोई जन सरोकार नहीं है या जिसका विकास के जो वादे हैं, विकास के जो एजेंडे हैं उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ऐसे मुद्दों को उलझाकर ये चुनाव निपटा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि खास किसी तरह के चर्चा इस चुनाव में नहीं हो पाएगी। इसलिए इस तरह की चीजें जो है आ रही है और इस तरह की चीजों को जो है हवा भी दी जा रही है दोनों पार्टी के द्वारा। और जैसा कि जो है हम लोग देख रहे हैं कि विकास का जो मुद्दा है वो भाजपा हमेशा उस मुद्दे को उठाती है, लेकिन सुनील सोनी की जब बात होती है तो विकास के मुद्दे में भाजपा थोड़ा सा पीछे हो जाती है। लेकिन जब जो है भाजपा नगर निगम के विकास के मुद्दों की बात करेगी तो वहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमजोरियां हैं, दोनों तरफ से जो है कुछ जो है एक तरह से कहा जाए कि कमियां हैं। और इसलिए मुझे लगता है दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के पाले में डालकर जो है इस तरह से मुद्दों को जो है झोंक रही है जनता के बीच में। और देखिए, चुनाव कोई बहुत बड़ा नहीं रह गया है, भाजपा संगठन चुनाव लड़ता है, भाजपा का संगठन इतना मजबूत है। और तो मुझे लगता है कि एक चीज में कहना, बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर और अनुभवी जो है नेतृत्व और नेता को इस तरह के मुद्दों में आने की जरूरत नहीं थी। देखिए, भाजपा का संगठन इतना बेहद मजबूत, बिल्कुल आपने सही कहा लखन और कामकाज कि गैर जरूरी गैर वाजिब मुद्दों पे अगर चर्चा हो तो वास्तविक मुद्दे तो गौण हो ही जाएंगे। बेहद गंभीर बात आपने कही। मैं लौटूंगा आपके पास जब विकास जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, जवाब भी दे दीजिएगा। उन्होंने पूरी 55 नहीं 155 कार्यों की सूची आपको शायद व्हाट्सएप कर दिया होगा या कर देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि आप संन्यास मत लीजिए, लेकिन सवाल यह है ना विकास जी कि मुद्दों पे चर्चा तो होगी। और आप नगर निगम की बात करते हैं तो इस बात को शायद आपको समझना होगा कि सुनील सोनी भाजपा की ओर से शहर के अंतिम चुने हुए महापौर थे। अब तक सुनील सोनी जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ, कांग्रेस का राज आ गया। किरणमयी नायक जीती, प्रमोद दुबे जीते, एजाज ढेबर जीते, तीसरे महापौर है। फिर सुनील सोनी आ गए 2019 में, धूल चटा दी कांग्रेस को, फिर 2024 में आ गए। कैसे डिनाई कर सकते हैं आप उस व्यक्ति को? देखिए, चुनाव में अवधेश जी हार जीत लगा रहता है। मैं फिर ये कह रहा हूं, आकाश शर्मा क्यों, जो गौरी श्रीवास ने कहा, आकाश शर्मा इसलिए, गौरी श्रीवास भी अपने घर से अपने विचारधारा के लिए समय देते, अपना डीजल पेट्रोल फूक रहे हैं और हासिल ही शून्य है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी अपना डीजल पेट्रोल फूका, लाठी डंडे खाया, मिला क्या, पार्षद टिकट मिला, हार जीत अपने जगह मैं भी हारा। लेकिन लेकिन नहीं, एक ही बार मैं लड़ा हूं, दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया, मिला तो 2 बार। सुनिए, हाँ, दोनों बार मिला, दोनों बार हमारे डंके की चोट में। इनका क्या दुर्भाग्य, वो तो देखो अपने पार्टी का सुन तो, इससे आकाश का क्या लेना देना? आकाश का वही तो बता रहा हूं कि आकाश वो चेहरा बन के साबित होगा दक्षिण में, युवाओं को प्रेरणा मिलेगा। एक बात, दूसरा, हर व्यक्ति, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो वहां पर एक पूरा एक वो रचा हुआ है कि दक्षिण का जो बर्बादी उन्होंने रखा, एक रोड का चौड़ीकरण नहीं, नाली साफ नहीं, पूरा बर्बादी। लेकिन वो जीते, ये बात सही है। फिर मैं ये कह रहा हूं,
सुनील सोनी की जगह संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, मृत्युंजय दुबे, ये क्यों मौका नहीं, क्यों गौरी श्रीवास्तव जैसे युवाओं को नहीं, अवधेश जैन के युवाओं को नहीं। अब फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैं दावे से कह रहा हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जी की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। उनके साथ जो पार्टी अन्याय कर रही है उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। अब देखिए गौरी जी फिर वो भी गिनाएंगे कि आकाश शर्मा के जगह आप क्यों नहीं, अमुक क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तमाम लोग। आप गौरी ने भी दावेदारी नहीं की थी। गौरी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, ब्राह्मण पारा में इसका निर्वाह करा है। ठीक है विकास जी, स्थानीय है, ठीक है विकास जी, हक था। विकास जी एक मिनट, गौरी जी को जवाब दीजिए। गौरी जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी जी ने एक भी रोड की चौड़ीकरण नहीं कराई है। जहाँ विकास तिवारी जी रहते हैं वो शारदा चौक से आमापारा का चौड़ीकरण सुनील सोनी जी कार्यकाल में हुआ। जेल रोड से लेकर इसलिए आ रही है जेल रोड, उस मेन रोड में विकास तिवारी रहते थे। वो तो अब इनकी जानकारी मैं बताऊं, इनकी जानकारी मैं बता रहा हूँ, उसमें योगदान था रमेश भाई जी का। बोला ये स्वीकार नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, जनता ने स्वीकार किया है। मैंने फिर कहा कि आकाश शर्मा को टिकट वोट देने का क्या कारण है, क्यों जनता उसको चुने, क्यों युवा उसको चुने, क्या उन्होंने आवाज उठाई है, क्या दक्षिण में ऐसा कर दिया भैया कि उसको चुन लिया जाए, वोट दे दिया जाए। जब वो भी तब जब प्रमोद दुबे से लेकर ज्ञानेंद्र शर्मा से लेकर कन्हैयालाल अग्रवाल सब लोग भाला लेकर खड़े हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए वाला शेरो शायरी हो रहा है। तो भाई आप ये समझिए कि ठीक है हम लोग टिकट नहीं मिला वो विषय नहीं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का कोई बात नहीं। जिसको अभी पार्टी टिकट देती है भाजपा का कार्यकर्ता एक हाथ में झंडा दूसरे हाथ में जीत का झंडा लेकर चलता है, काम करता है। अनुशासन हमारी पार्टी में, हमारे कोई भी कार्यकर्ता नामांकन फॉर्म नहीं खरीदा है। आपकी पार्टी में खरीदा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके पार्टी में अनुशासन नहीं है, गुंडागर्दी है। आपके पास प्रत्याशियों के हालात थे। मुझे एक बता दीजिए, क्या आकाश शर्मा की टिकट को लेकर कोई सौदा हुआ है? देर से मैं जवाब दे रहा हूं। कुमारी शैलजा पे आरोप लगे, चंदन यादव पे आरोप लगे, क्या वैसी चीजें सामने आएगी? ऐसा क्या कारण था किसी ने घुटना टेक दिया? क्या कारण था भैया, बता दो जरा। विकास जी संक्षेप में जाओ, मुझे लखन जी का बहुत संक्षेप में इन्होंने कहा कि क्या सौदा हुआ है, तो गौरी जी बता दीजिए ना। बृजमोहन जी ने आला कमान को कितना छोड़ा है और सुनील श्रीवास्तव जवाब देना। ठीक है मैं लौटूंगा, मैं लखन जी का रुक, ठीक है मैं लखन जी का रुक करूं। ठीक है लखन जी, ठीक है लखन जी, सबसे बड़ी बात यह है जिस बात का जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं, गौरी जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जनता जनार्दन के जहन में क्या होगा। आप राजनीतिक मामले के बेहद गंभीर और सूक्ष्म जानकार है। क्या होगा जनता जनार्दन के मन में? उपचुनाव है, सत्ताधारी दल बीजेपी है, कांग्रेस विपक्ष में है, क्या जहन में होगा? लखन जी जरा एक बार बता दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि भाजपा का पल्ला भारी है और सुनील सोनी जी के ऊपर देखिए विपक्ष या कांग्रेस जो भी आरोप लगाए, सुनील सोनी जी की एक स्वच्छ छवि है और दुर्गा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के पद से लेकर जो महापौर के पद तक और फिर उसके बाद सांसद के पद तक जो उन्होंने जो है एक स्वच्छ छवि का जो एक तमगा को बना कर रखा। देखिए उनके ऊपर किसी तरह के कोई बड़े आरोप नहीं लगे, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, स्वच्छ छवि के वो माने जाते हैं, सौम्य छवि के सरल सहज नेता माने जाते हैं। तो इसका लाभ पार्टी के साथ साथ सुनील सोनी जी के जो है उसको मिलेगा और पार्टी का तो है ही उनके पास जनाधार। लेकिन दूसरी ओर ये है कि आकाश जो है वो भी अपनी इमेज इसके बहाने बना रहा है। अब जैसे हम लोग उसको लेकर डिबेट कर रहे हैं तो उसकी भी पहचान अभी तक जो है, जो दक्षिण के बहुत सारे लोग नहीं जानते थे और जो है रायपुर के लोग नहीं जानते थे, वो भी सब उसको जानने लग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो है कांग्रेस की जो चुनौती है, वो कांग्रेस की चुनौती जो पिछला जो बृजमोहन अग्रवाल जो रिकॉर्ड 68,000 वोटों से जीते हैं, उसको अंतर को कम करने की होगी कांग्रेस की चुनौती। और भाजपा की मुझे लगता है कोई खास चुनौती नहीं है। भाजपा का संगठन और तमाम जो चीजें हैं, सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल का, मोदी का व्यक्तित्व और सरकार है। ठीक है मैं लौटूंगा। देखिए साहब, चुनाव में चुनौती तो है, चुनौती और चुनाव दोनों समानार्थी वर्ड मान लीजिए या सिक्के के दो पहलू मान लीजिए। बिना चुनौती कोई भी चुनाव संभव नहीं है, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स हो। मैं लौटूंगा आपके पास। विकास जी आपने पूछ लिया, गौरी जी ने पूछा आकाश को वोट क्यों, आपने कह दिया, बात सौदेबाजी तक आ गई, गंभीर आरोप है। सीधा सा सवाल दोनों दलों से, क्या आप लोग अपने अंतर्द्वंद को समाप्त करके विजय पताका फहराएंगे? यही सवाल मेरा गौरी जी से भी रहेगा, संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, सीधी सपाट बात है। और दूसरा, गांव दक्षिण की जो जनता है, रायपुर दक्षिण की, वो 65 साल के आयु से घट के 35 साल में आना चाहती है।
रायपुर दक्षिण की जनता भी चाह रही कि अब उसका जो नेतृत्व करता हो वो युवा हो, जो उनके लिए दौड़ भाग करे। ये नहीं हो कि अपना चुनाव जीते उसके बाद चले जाए और फिर उस व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया जाए, अब फिर वो दूसरा चुनाव लड़े। तो जो मुद्दा है रायपुर दक्षिण का, वो सियान वर्सेस जवान है। और जवान को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसके में भविष्य दिख रहे हैं। गौरी जी, वही सवाल, अंतर्द्वंद। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद बिल्कुल नहीं है। जब प्रत्याशी का नाम घोषित होता है, पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में कार्य करते हैं और यही हमारे पार्टी का अनुशासन सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जिसको लेकर कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। हम लोग एक विचारधारा जुड़े हुए लोग, ठीक है, हमारे पास विचारधारा, हमारे पास नेता है, नीति है और व्यवस्था परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। बिना विचारधारा से आप बंधे होकर कार्य नहीं कर सकते, न समाज को बदल सकते, ये बात स्पष्ट है। जो कांग्रेस पार्टी में इसका पूरा पूरा भाव दिखता है। चलिए, कुल मिला के है कि दक्षिण के दंगल में अब तक जितने रंग और मोड़ देखने को मिले, आने वाले समय में ये रंग और ये मोड़, अन्य मुद्दे भी गंभीरता से दिखाई देंगे। लेकिन जनता जनार्दन के मनोदशा पे, उनके मनोभाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 13 नवंबर को पहले मतदान और 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, लखन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।